स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है द स्क्वायर्ड ऑफ कोलराउस लॉ, यानी कोलराउस लॉ का जो स्क्वायर्ड है न्यूमेरिकल्स का, उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो कि PYQs में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ चुकी हैं। चाहे वो JEE का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, या 12th बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, तो वो सारी उन PYQs को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली एप्लीकेशन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है उसको समझते हैं बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन। आपको मतलब यहाँ पे आयन की कंडक्टेंस निकालनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आयन की कंडक्टेंस को स्मॉल लैम्डा से शो करते हैं, तो लैम्डा एम नॉट निकाल, देखो लिखा हुआ है इनफाइनाइट एल्यूशन लिखा हुआ है, तो यहाँ नॉट लगा देंगे। तो लैम्डा एम नॉट निकालना है, किसका निकालना है? Al+3 आयन का निकालना है, मतलब कि एल्यूमिनियम आयन का निकालना है। ठीक है, आपको इसके लिए दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कंपाउंड है, तो कैपिटल लैम्डा लगा लेंगे, और वो भी यहाँ पे लैम्डा एम नॉट लेंगे, और एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है बेटा, होल थ्राइस। ओके, तो इस कंपाउंड का कंडक्टेंस आपको दे रखा है। तो उसकी वैल्यू लिखने से पहले यहाँ पे कोलराउस लगा दो और इसको आयनाइज कर लो। तो आयनाइज करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा? पहला वाला आयन कौन सा मिलेगा? यहाँ से एल्यूमिनियम आयन मिलेगा ना, और प्लस करके दूसरा कौन सा होगा? सल्फेट आयन आ जाएगा। तो लैम्डा एम यहाँ पे सल्फेट आयन लेंगे, SO4 2 नेगेटिव लेंगे, है ना, SO4 2 नेगेटिव। अब इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो बेटा। तो कोफिशिएंट देखोगे तो एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 2 से इनटू करेंगे, और सल्फेट का 3 है, तो यहाँ पे 3 से इनटू करेंगे, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 858, ये दे रखी है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है बेटा। ओके, और आपको सल्फेट आयन की कंडक्टेंस भी दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सल्फेट आयन कंडक्टेंस और लिख लेंगे। तो सल्फेट आयन की कंडक्टेंस है हमारे पास लैम्डा एम नॉट ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयन, इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज 160, और यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया भाई। इसकी निकालनी, इसकी दे रखी है, राइट हैंड में रीडिंग है ये, तो अब क्या करना है? वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ Al+3 आयन, जो कि फाइंड आउट करना है, और प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट, सल्फेट की जो कंडक्टेंस है दैट इज 160। ओके, और राइट हैंड में जो रीडिंग है हमारे पास वो है 858। ओके, तो अब यहाँ पे इनका इंटू करेंगे, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट, और यहाँ पे Al+3 आयन, तो इनका जब इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 480, उसको राइट हैंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे 858 और माइनस 480 यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसे डिवाइड में पहुँचा देंगे। तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट ऑफ Al+3 आयन इक्वल्स टू, यहाँ पे 8 माइनस 0 8 होगा बेटा, और 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, और 2 का क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना है तो 2 का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट ऑफ एल्यूमिनियम आयन इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 1 बचेगा, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, 189, और यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ये आपका नीट PYQ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टेंस पूछ रखी थी, तो बड़ी आसानी से निकाल दी, क्योंकि सल्फेट की दे रखी थी और पूरे एल्यूमिनियम सल्फेट की दे रखी थी। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की कंडक्टेंस में से और सल्फेट की कंडक्टेंस को माइनस करके और हमने उसे सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, तो बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन आसानी से हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को हम रीड करेंगे यहाँ पे। तो ये कहा गया है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये एक कंसंट्रेशन दे रखी है। देखो मोल इंटू लीटर इनवर्स दे रखा है ना, तो यहाँ पे ये क्या कंसंट्रेशन है? तो बेसिकली हमने यहाँ पे उसको देखते ही यहाँ पे लिख लिया कि सर आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, और कंसंट्रेशन का क्योंकि यूनिट मोल इंटू लीटर इनवर्स है, मतलब मोलैरिटी में कंसंट्रेशन दे रखी है, और मोलैरिटी कितनी है हमारे पास? 0.025, ये बेटा हमारे पास हो गई कंसंट्रेशन। ठीक है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। और किसकी दे रखी है? मिथेनोइक एसिड की। और मिथेनोइक एसिड क्या कौन सा कंपाउंड होता है? फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड को ही मीथेनोइक एसिड कहते हैं, यानी कि HCOOH, ये कोई कंसंट्रेशन होगी बेटा। अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी ये वाली है। तो अगर याद करो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कंडक्टेंस से पहले, मैंने बताया था ना आपको, अगर कंडक्टेंस से पहले अगर कंसंट्रेशन दे रखी हो तो उस कंडक्टेंस को लैम्डा MC मान लिया जाता है, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट द गिवन कंसंट्रेशन। और वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखी है बेटा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है, अल्फा क्वेश्चन मार्क है ना, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के भी निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के भी आपको पता करना है। अब आपको यहाँ पे H प्लस आयन की कंडक्टेंस दे रखी है, तो लैम्डा M0 ऑफ H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, इसकी कंडक्टेंस हमारे पास 349.6 है बेटा। और आपको फॉर्मेट आयन का भी दे रखा है, लैम्डा M0 ऑफ फॉर्मेट आयन यानी कि HCOO नेगेटिव इज इक्वल टू दे रखा है 54.6, ये दे रखा है। तो एक बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाती है कि आपको यहाँ पे आयन की कंडक्टेंस दे रखी है ना, और आयन की कंडक्टेंस को अगर ऐड करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे कंपाउंड की कंडक्टेंस आ जाती है। जब भी भाई आयन की कंडक्टेंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड की कंडक्टेंस आएगी। अब यहाँ पे जो आयन है हमारे पास, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और एक हमारे पास फॉर्मेट आयन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की कंडक्टेंस को ऐड करेंगे और यहाँ पे आपकी कंपाउंड की कंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा, लेट बिगिन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा M निकाल लेते हैं फॉर्मिक एसिड का, किसका, फॉर्मिक एसिड का, तो और वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो HCOOH का निकालना है, तो आपको पता है कि HCOOH का निकालना है, तो हमें चाहिए पहले तो इसका फॉर्मेट आयन यानी कि लैम्डा M0 चाहिए फॉर्मेट आयन, और फॉर्मेट आयन क्या है, HCOO नेगेटिव, और हमें चाहिए यहाँ पे लैम्डा M चाहिए किसका, H प्लस आयन का चाहिए, तो यहाँ पे बेटा हमने ले लिया H प्लस आयन। ठीक है, दोनों ही कंडक्टेंस ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी जो कंडक्टेंस है फॉर्मेट आयन की वो है हमारे पास 54.6 और H प्लस आयन की हमारे पास है 349.6। अब दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो लैम्डा M0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे लैम्डा M0 की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे सो दैट इज़ 54.6 एंड प्लस करना है बेटा, प्लस 349.6, इसको बेटा ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास जाएगी 404.2 है ना, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास लैम्डा M0 की वैल्यू है ना, और लैम्डा MC आपको ऑलरेडी गिवन था, ये लैम्डा MC है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहाँ से अल्फा निकाल लिया जाए। अल्फा का फॉर्मूला तुम जानते हैं, नाउ अल्फा है ना। अब अल्फा का फॉर्मूला लगाओ बेटा, अल्फा का फॉर्मूला हमने सीखा था, अल्फा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M0, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा MC की बात करेंगे सो दैट इज द 46.1। ठीक है, लैम्डा M0 की बात करेंगे सो 404.2, ये हो गया। अब डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो डिवाइड करना है हमें 46.1 में डिवाइड करना है 404.2 का डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.114, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, 114। अब यहाँ पे पहला आंसर तो बेटा हमारे पास ये हो जाएगा 0.114। ठीक है बेटा, तो आप देखोगे 0.114 जो है यहाँ पे दो ऑप्शंस में आ रहा है, हो सकता है कि इस वाले ऑप्शन में आ जाए और हो सकता है यहाँ आ जाए, दो ऑप्शन में। अभी हमें निकालना है कि अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट और निकालना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, फिर यहाँ पे पूरा आंसर मैच करेंगे। एक बात ध्यान रखो बेटा, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि डेसिमल के बाद अगर यहाँ पे 1 आता है तो हम अल्फा को एलिमिनेट नहीं कर सकते डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने के टाइम पे। ठीक है, तो करो बेटा। तो सिंस करके वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का? फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके बेटा, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू C यानी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास कितनी है 0.025 है ना बेटा, ये है 0.025। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.025 और अल्फ़ा हमारे पास है 0.114। अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे 0.114 और अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस 0.114। ठीक है, तो यहाँ पे K इक्वल्स टू, अब ऊपर सारी रीडिंग्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो 0.025
0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.114, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.114, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 0.3249, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना करेंगे 0.114, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा 0.886 आ जाएगा। अब इसका डिवाइड कर देंगे बेटा, तो 0.3249 में डिवाइड करना है 0.886 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो आएगा कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, 0.32 जस्ट मिनट 0.3249 में डिवाइड करना है 0.886 के साथ, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर जाएगा 0.3667 आ जाएगा। तो k इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 0.3667 यहाँ पे आ जाएगा, k इक्वल्स टू ये हो जाएगा। और परसेंटेज में आंसर निकालना है तो आप जानते ही हो, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आंसर जो है कौन सा मैच करेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 0.36 यहाँ पे 10 की पावर -4 हो रहा है, 10 की पावर -4 कहाँ से गया, जरा चेक करो, जरा फिर कैलकुलेशन एरर आ रहा है, दोबारा चेक करो बेटा। तो कैलकुलेशन चेक करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करो जरा, थोड़ा सा दोबारा कैलकुलेशन चेक करनी होगी आपको। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो ये थी 0.025 का इंटू करना था 0.114 से, और फिर इंटू करना था 0.114 से, तो आ रहा था 0. हाँ देखो यहीं पे हुआ ना, ये यहाँ पे एरर आया हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ये कैलकुलेशन एरर बेटा यहाँ पे हुआ है डेसिमल पॉइंट्स का, उसे यहाँ से हटाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो k इक्वल्स टू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर हम 10 की पावर में लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3.249 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अब करेंगे नीचे 1 में से सब्ट्रैक्शन करना होगा 0.114 को, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.886। अब डिवाइड कर लेंगे बेटा, तो डिवाइड करने के बाद 3.249 में डिवाइड करना होगा किसे 0.886 से, 886 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर यहाँ 3.667 आ रहा है, तो 3.67 कर लेंगे यहाँ पे। तो k इक्वल्स टू यहाँ पे 3.667 इंटू 10 टू द पावर -4, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आएगा बेटा वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब आंसर मैच कर सकते हो बेटा आप, यहाँ पे आंसर मैच करेंगे तो देखो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनना है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में देखो 0.114 भी आ रहा है यहाँ पे, और 3.67 इंटू 10 टू दी पावर -4 भी आ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो बेटा जेईई मेंस एग्जाम की प्रॉब्लम है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे हो गया, अल्फा भी हमने निकाल लिया और हमने यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट एक कंपाउंड है, बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट की बात हो रही है, तो इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है ये वाली, ये इसकी कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे इसका यूनिट चेक करोगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें के दे रखा है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज द 3.06 और इंटू 10⁻⁶ है ना, एंड इट्स मोलर कंडक्टेंस और लैम्डा एम दे रखा है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस है बेटा हमारे पास 1.53, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये यहाँ पे इनवर्स नहीं आ रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो एंड ये हो गया, आपको निकालना है तो फिर KSP क्या होगा, KSP पता करना है। तो भाई यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ट्रिकी है बट इजी है। क्या करें, K और M की हेल्प से यहाँ पे निकाल लेते हैं सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला हमने सीखा था, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे होता है K और इंटू में यहाँ पे 1000 अपॉन में यहाँ पे लैम्डा एम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू K इज 3.06 इंटू 10 टू द पावर -6, 1000 को 10 की पावर 3 बना लेंगे बेटा, ठीक है। लैम्डा एम इज 1.53,
1.53 से इसको कैंसिल करेंगे तो आई थिंक 2 टाइम कट जाएगा, और यहाँ पे सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू यहाँ बचेगा 2 इंटू 10⁻³ और सॉलिबिलिटी का यूनिट होता है, क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो सॉलिबिलिटी बेटा यहाँ पे आ गई, ठीक है। सॉलिबिलिटी के बाद अब KSP निकालना है किस कंपाउंड के लिए, बेरियम सल्फेट के लिए। तो बेरियम सल्फेट की बात करेंगे BaSO4 की, तो पहले से आयनाइज कर लो बेटा। तो बेरियम सल्फेट को जब आयनाइज करोगे तो यहाँ पे मिलेगा Ba2+ आयन, मतलब बेरियम आयन, और एक मिलेगा सल्फेट आयन यानी कि SO4 2 नेगेटिव आयन। समझने वाली बात है कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो मतलब यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है बेटा वो 1 1 है। अब वी नो दैट, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे KSP इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने पढ़ा था x की पावर x, y की पावर y, और यहाँ पे सॉलिबिलिटी की पावर यहाँ पे x प्लस y, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे KSP इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे x 1 है ना, तो 1 की पावर 1, y भी 1 है तो 1 की पावर 1, और सॉलिबिलिटी जो है वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ अब x प्लस वाई यानी कि 1 + 1, तो ये तो पूरा 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो इसे स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने पर भाई 2 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, और 10⁻³ का कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होगा बेटा वो 4 इंटू 10⁻⁻6 बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्याह पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो दे ऑल आर PYQs, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दे रखी है, ये है, यानी कि हमें दे रखा है λ/EQ दे रखा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी कि नॉट, और वो कितना दे रखा है 425, और यहाँ पे है बेटा हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स। आगे कहा गया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इतना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, K होता है। K की वैल्यू की बात करेंगे तो दैट इज 3.825, और यहाँ पे ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 90%, अल्फा की वैल्यू देखिए 90%, 90% परसेंट हटाएंगे 100 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.9 यहाँ पे हो जाएगा। द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी पूछिए कितनी होगी, ठीक है, नॉर्मेलिटी यानी कि n इज आस्किंग, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला लगाओ बेटा। अल्फा का फॉर्मूला हमने सीखा था, अल्फा का फॉर्मूला याद करो। अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है λm, यहाँ पे वो इन्फिनिट था, तो λ/EQC, λ/EQC अपॉन λ/EQ नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 0.9, और λ/EQC जो कि हमें पता करनी है क्योंकि है ही नहीं वो हमारे पास, तो λ/EQC शुड बी फाइंड आउट, और यहाँ पे λ/EQ नॉट जो रखा है दैट इज 425। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 425 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका, 0.9 का, ठीक है। तो 0.9 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा λ/EQC इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 382, और यहाँ पे 0.5 ये हो जाएगा। इतना करने के बाद λ/EQC का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है K, और इनटू में यहाँ पे क्या होता है 1000, अपॉन में कितना होता है नॉर्मेलिटी होता है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 382, और पॉइंट यहाँ कितना है बेटा यहाँ पे 5। नॉर्मेलिटी को यहाँ एक्सचेंज कर लेंगे बेटा, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू K की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 3.825, और इनटू में कितना चल रहा है बेटा हमारे पास 1000, ओके। अपॉन में यहाँ पे इसे एक्सचेंज करेंगे तो 382 और यहाँ 0.5, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 1000 का इसमें इंटू करेंगे तो दैट इज 3825 यहाँ हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे चल रहा है 382 और यहाँ 0.5, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 टाइम जाएगा, तो नॉर्मेलिटी जो बेटा यहाँ पे कितनी होगी 10। सो दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो पा रहा है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ये बेटा आपका जेई में तो 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझते हैं क्या क्या दे रखा है। तो आपको दे रखा है कि लिमिटिंग मोडल कंडक्टिविटी दे रखी है इन 3 कंपाउंड की, तो ब्रेकअप करते जाओ बेटा, लिखते जाओ। तो पहले यहाँ पे NaCl से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा Na+ आयन, तो λNa+ आयन, और Cl नेगेटिव आयन आ जाएगा तो λMCl नेगेटिव आयन,
और इसकी जो कनेक्टिविटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 126, इक्वेशन नंबर 1। अब के बी आर किया तो इसको भी ब्रेक कर लो बेटा। तो लैम्डा एम नॉट के प्लस आयन यानी कि पोटेशियम आयन ले लेंगे और फिर बी आर ले लेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट बी आर ले लेंगे, बी आर नेगेटिव आयन ले लेंगे। इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज 152, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और तीसरा वाला जो है मैडम के सी एल बेटा, तो यहाँ पे लैम्डा एम के प्लस एन प्लस लैम्डा एम सी एल नेगेटिव, ये दे रखा है बेटा, ठीक है। इसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज 150, ओके। इक्वेशन नंबर 3। तो हमें निकालनी किसकी है, एन ए बी आर की निकालनी है। तो एन ए बी आर के निकालने के लिए कौन कौन से आयन चाहिए, एक तो एन ए प्लस और बी आर नेगेटिव। क्या करना चाहिए पूछते हैं इन्हीं से। तो पहली इक्वेशन से क्या मिल जाएगा एन ए प्लस, तो एक तो क्या ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे देखो जरा, सेकंड से बी आर मिलेगा तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो और 3 को यहाँ पे माइनस कर दो। तो वही किया हमने, 1 2 को ऐड कर देंगे, 3 को माइनस कर लेंगे। करो बेटा। तो जैसे यहाँ 1 2 को ऐड करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो 3 वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये k प्लस और ये k प्लस कट जाएगा और ये सी एल नेगेटिव ये सी एल नेगेटिव कट जाएगा। तो फाइनली हमें जो बचेगा वो ये बचेगा, लैम्डा एम नॉट एन ई प्लस आइन बचेगा, लैम्डा एम नॉट एन ई प्लस आइन और प्लस यहाँ पे लैम्डा एम नॉट बी आर नेगेटिव आइन यहाँ बचेगा। इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 6 to 8 यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे तो 126 ले लिया और उसमें ऐड किया 152 ऐड कर लिया। तो ऐड करने पर कितना आ गया 278 और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 150, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा 128। अब आयन को ऐड करेंगे तो पूरा कंपाउंड बन जाएगा। तो लैम्डा एम कौन सा कंपाउंड बनेगा, एन ए बी आर, एन ए प्लस और बी आर नेगेटिव एन ए बी आर आ गया और यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 128 और लैम्डा एम का यूनिट क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वाला आंसर बेटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। बहुत ईजी था, जेई में 2004 में आया होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है बट ट्रिकी है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कंपाउंड होता है हमारे पास बेटा। कंपाउंड कौन सा होता है, एक होता है एसिटिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा आपने, CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। अब होता है क्या है कि एसिटिक एसिड के लिए एक शॉर्ट सिंबल दिया गया था और वो क्या था कि एसिटिक एसिड की स्पेलिंग से तो AC ले लिया गया, AC, और यहाँ से OH लिया गया था। तो एसिटिक एसिड को ACOH के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाइनली देखो जरा क्या है कि द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड दे रखा, तो यहाँ पे क्या है NaOC है, तो इसको ब्रेकअप करेंगे तो क्या मिलेगा लैम्डा एम Na प्लस आयन मिलेगा, है ना बेटा। और क्या मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा लैम्डा एम, यहाँ मिलेगा ACO नेगेटिव नॉट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा दे रखा है HCl, तो यहाँ पे लैम्डा एम H प्लस आयन मिलेगा नॉट और प्लस लैम्डा एम Cl नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा, लैम्डा एम Cl नेगेटिव नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और पानी का जो कंडक्टेंस दे रखा है वो ये दे रखा है, ये 91 और 426 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। तो हमें निकालना है इस वाले कंपाउंड का, मतलब कि हमें चाहिए किसका चाहिए, एसिटिक एसिड का ना। तो उसके लिए हमें कौन कौन से आयन चाहिए, एक तो सर हमें चाहिए यहाँ से ये देखो जरा H आयन चाहिए, तो लैम्डा एम H प्लस आयन चाहिए और प्लस हमें चाहिए यहाँ पे लैम्डा एम एसिटेट आयन यानी कि ACO नेगेटिव, ये चाहिए, तभी तो आंसर निकल पाएगा। अब देखो बेटा, अगर ये आयन चाहिए तो देखो पहले वाले आयन से पहली वाली इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बेसिकली एक बात तो कन्फर्म है कि इक्वेशन नंबर 3 नहीं दे रखी है तो आंसर तो नहीं आने वाला। अब यहाँ पे देखो पहली वाली इक्वेशन से ये मिल जाएगा एसिटेट आयन और दूसरे से क्या मिल जाएगा H प्लस आयन, तो ये तो नहीं चाहिए ना, तो ये काटने पड़ेंगे। तो कौन कौन सा आयन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखो सर एक तो हमें करना पड़ेगा लैम्डा एम Na प्लस आयन कट करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, और एक हमें करना पड़ेगा लैम्डा एम Cl नेगेटिव आयन कट करना पड़ेगा। तो ये तीसरी इक्वेशन चाहिए होती है। तो और ये किसी कंडक्टेंस है NaCl की, तो लिखा हुआ है इसके लिए क्या एडिशनल वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो एडिशनल वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड होगी NaCl की, क्योंकि जब तक NaCl की वैल्यू नहीं होगी तब तक यहाँ पे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। और ये क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा ये AIEEE 2006 में आया था, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये AIPAMT 2010 में यहाँ पे आया हुआ, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो
यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर जो एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उसकी करेक्टली एक्सप्रेशन क्या होगी, और ये हमने सीखा भी था, आज हमने क्वेश्चन भी किया था इसका। एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे तो एक तो हमें मिलेगा लैम्डा ए क्यू, और यहाँ पे मिलेगा आपको एल्यूमिनियम आयन Al+3 आयन, और दूसरा वाला क्या मिलेगा, लैम्डा ई क्यू नॉट ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि EQ की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ जो कोफिशिएंट नहीं बेटा, चार्ज से, तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, और सल्फेट का कितना चार्ज है 2 है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए करेक्टली ये रिलेशन होगा, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना होगा 3। तो बड़ी इजी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि ये 2010 में आया हुआ है नीट एग्जाम में, तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखी है H+ आयन की और एसीटेट आयन की, तो हमने यहाँ पे लिख लिया लैम्डा m नॉट दे रखा है सर H+ आयन के लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 344 ओम इनवर्स, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मोल इनवर्स, और एक एसीटेट का भी दे रखा है, तो लैम्डा m नॉट ऑफ एसीटेट आयन यानी कि CH3COO नेगेटिव, ये दे रखा है बेटा हमें, कितना दे रखा है 40 दे रखा है, 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। अब आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, और ये क्या कंसंट्रेशन है, तो पहले एक काम करो, इन दोनों को ऐड करके क्या आप यहाँ पे लैम्डा m नॉट निकाल सकते हो? यस सर, निकाल लेंगे। लैम्डा m नॉट निकाल लो, किसका, एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का निकालेंगे सर, तो यहाँ पे दोनों आयन की कंडक्टेंस ऐड करनी होगी, किस किस की, एक तो लैम्डा m एसिटेट आयन का करना होगा, तो लैम्डा m एसिटेट आयन चाहिए, CH3COO नेगेटिव चाहिए, और क्या चाहिए, लैम्डा m हाइड्रोजन आयन चाहिए, यानी कि यहाँ पे H+ आयन चाहिए। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एसिटेट की जो है हमारे पास वो है 40, और इसकी हमारे पास 344, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा m नॉट आ जाएगा, किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए, तो CH3COOH इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 384 बेटा, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा m नॉट की वैल्यू आ गई 384। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ये दे रखी है, कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन मोलरिटी के टर्म में दे रखी है, दैट इज द 8 × 10⁻³ है ना, m इज 48 क्या है, 48 है मोलर कंडक्टेंस। तो ये जो कंडक्टेंस है बेटा वो क्या है, इस कंडक्टेंस की बात करेंगे तो ये जो कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन पे दे रखी है ना, कंसंट्रेशन पे, तो क्योंकि कंसंट्रेशन पहले है ना, उसके बाद कंडक्टेंस है, तो इसे क्या मानेंगे, लैम्डा m c मान लेंगे, तो लैम्डा m c की जो वैल्यू है दैट इज द 48 है ना, 48। अब हमें निकालना क्या, के निकालना है, तो के निकालने के पहले अल्फा चाहिए, तो पहले अल्फा निकालो बेटा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा था, अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा m c अपॉन लैम्डा m नॉट, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m c की बात करेंगे दैट इज द 48, और लैम्डा m नॉट इज 384, डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे 48 में डिवाइड करना है किससे, 384 से, तो 384 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास लगा 0.125। अब पॉइंट के बाद क्योंकि 1 आ गया है तो यहाँ पे अल्फा को एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, तो अब यहाँ फॉर्मूला आएगा के का, तो के निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है एसिड का, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा सर C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा, तो Ka इज इक्वल टू C यानी कंसंट्रेशन की बात करेंगे दैट इज द 8 × 10⁻³ तो 8 × 10⁻³ अल्फा की बात करेंगे तो दैट इज 0.125 और इंटू 0.125। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस अल्फा यानी कि 1 माइनस 0.125, सब्ट्रैक्शन कर दो बेटा। तो करना क्या है कि 1 में से सब्ट्रैक्शन करना है 0.125 का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे Ka इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो बेटा हमारे पास आ गया 0.875। ठीक है, तो क्या करते हैं
इसका डेसिमल जो है, जैसे यहाँ पे जो भी रीडिंग है, पहले इंटू कर लो, ऊपर कोई नहीं, इंटू कर लो। तो इंटू करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 0.125 से, 0.125, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 0.125, ठीक है। दोबारा करते हैं, 8 में इंटू करना था किससे, 0.125, ठीक है, और फिर से इंटू करना था 0.125, तो हमारे पास आंसर आ गया, कितना आ गया, 0.125 यहाँ पे आंसर आ गया इन सब का इंटू करने पर। यहाँ पे 0 है और 10 की पावर -3 है। अब इसका इसमें डिवाइड होता है, डेसिमल से डेसिमल तो कट ही जाएगा ना बेटा, है ना, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो 125 में डिवाइड कर लेना होगा 875 से, 875 से डिवाइड कर लो बेटा। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे के ए इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, के ए इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पे हो गया सर आपका 0.142 हो गया और 10 टू द पावर -3 चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि डेसिमल को अगर एक डेसिमल अगर हम राइट हैंड हटाएंगे तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास के ए इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे -4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बिहाफ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो थर्ड वाला आ जाएगा बेटा, ठीक है, थर्ड वाला। तो AIBM 2010 में यहाँ पे क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट, ओके, व्हाटएवर, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट वाले की बात करेंगे। ये दे रखा है तो यहाँ पे वही पहले की तरह दे रखा है, NaCl का और HCl का और सोडियम एसिटेट का कंडक्टेंस दे रखा है तीनों का। तो इन्हें 3 इक्वेशन बना लेना, फिर आपको एसिटिक एसिड यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अपने आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, इसको देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो मोलर एक्वेस सॉल्यूशन दे रखा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन आपको दे रखी है बेटा, वो भी मोलरिटी में, और वो कितनी है, 0.1, ठीक है। सॉल्यूशन की अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH, ओके बेटा, वो दे रखी है ये वाली। तो यहाँ पे लैम्डा एम दे रखा है और कंसंट्रेशन क्योंकि उससे पहले दे रखी है, तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा एम सी की वैल्यू हो गई, लैम्डा एम सी की वैल्यू है 9.54 और यहाँ पे है ओम इनवर्स और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स, ठीक है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो ये है, यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटी या फिर नॉट, दैट इज 238 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे मोल इनवर्स, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, यानी कि अल्फा पूछा है, तो बहुत ईजी हो गया। तो अल्फा की बात करेंगे, है ना, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी की वैल्यू की बात करेंगे, दैट इज 9.54 और लैम्डा एम नॉट की बात करेंगे, दैट इज 238, ओके। डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो डिवाइड करोगे 9.54 में डिवाइड करना है किससे, 238 से। तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 0.0400, ये दे रखा है, और उसके बाद 8 है। अगर डेसिमल को 2 प्लस यहाँ पे लेके आएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, या फिर परसेंट में निकालो तो 102 कर दो ना, तो 102 करेंगे तो यहाँ पे 4.008 यहाँ परसेंट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बेटा नीट 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन ये वाला, तो होप सो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है बेटा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है दैट इज़ 9557080802, ठीक है बेटा। तो आप लोग बेटा सारी वीडियोस को ढंग से ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।